क्या आपने कभी सोचा है एक आम इंसान अचानक कैसे बन जाता है मानो बम? क्यों कोई मासूमों की मौत की नींद सुला देता है और खुद को शहीद समझता है? यह कहानी सिर्फ आतंकवाद की नहीं है, यह कहानी है भ्रम, भय और विचारधारा के व्यापार की। और हाँ, ये भारत से दूर नहीं है, यही हमारे घरों के आसपास पल रही है। आतंकवाद का मतलब हिंसा या डर का प्रयोग करके राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। आतंकवाद की परिभाषा की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 1975 में लॉ इन्फोर्समेंट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए तो उसे आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद के रूप में नहीं आता, इसके कई अन्य नाम भी हैं। अलगाववादी, स्वतंत्रता सेनानी, मुक्तिदाता, क्रांतिकारी, उग्रवादी जिसे मिलिटेंट कहते हैं, अर्धसैनिक बल, गुरिल्ला, विद्रोही, जिहादी, मुजाहिदीन या फिदायीन, यह सभी अलग अलग आतंकवादी अपने लिए नाम प्रयोग करते हैं। आतंकवाद केवल गोलियों और बमों तक सीमित नहीं, यह विचारों में जहर घोलने की वह प्रक्रिया है जहां इंसान अपनी चेतना खोकर मूल्य के नाम पर मृत्यु बांटने लगता है। आप जो आतंकवाद को सिर्फ बंदूक समझते हैं, शायद आपको यह जानकर झटका लगेगा। वो धर्म बनकर आता है, क्रांति बनकर उगता है, व्यापार बनकर फलता है, राजनीति बनकर बचता है और समाज की चुप्पी में जिंदा रहता है। आज हम आतंकवाद के 5 चेहरों को उजागर करेंगे: धर्म, क्रांति, व्यापार, राजनीति और समाज। आतंकवाद और धर्म। हर धर्म शांति सिखाता है, या सब जानते हैं, लेकिन जब धर्म व्याख्या के हथियार बनते हैं तब आस्था आतंक में बदल जाती है। जिहाद का गलत अर्थ, धार्मिक रक्षा के नाम पर नफरत, शहीद बनने का झूठा गौरव और प्रेत वाक्य जो युवाओं को उकसाते हैं। सच्चा धर्म जोड़ता है पर झूठा धर्म तोड़ता है, और यही आतंकवाद चाहता है। आतंकवाद और क्रांति। क्रांति और आतंक में अंतर है। क्रांति विचार से चलती है, आतंक हिंसा से। लेकिन कई बार क्रांति को जब हथियार मिलते हैं और विचार खो देता है तो वह आतंकवाद में बदल जाता है। उदाहरण, नक्सल आंदोलन शुरू हुआ न्याय के लिए, लेकिन अब हथियारों और धमाकों का केंद्र बन गया। श्रीलंका का LTTE शुरू हुआ तमिल अधिकारों के लिए और खत्म हुआ एक आत्मघाती संगठन के रूप में। आतंकवाद और व्यापार। क्या आपको पता है आतंकवाद एक $multi-billion व्यापार है? ड्रग्स से पैसा आता है, हथियार बेचने वाले अमीर बनते हैं, हवाला रैकेट दुनिया भर में चलता है, फर्जी NGO, धार्मिक डोनेशन, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन, यह सब उस गोली को खरीदते हैं जो किसी मासूम का सीना चीरती है। जब तक बाजार को फायदा है, आतंकवाद का सामान बिकता रहेगा। आतंकवाद और राजनीति। राजनीति का सबसे काला सच ये है, कभी कभी वो आतंक से लड़ती नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करती है। डर फैलाओ, वोट पाओ, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करो, किसी समुदाय को दुश्मन बताओ और खुद को रक्षक बनाओ। कभी साइलेंस से, कभी चुपके समर्थन से आतंकवाद राजनीतिक हथियार बन जाता है। आतंकवाद और समाज। आतंकवाद तब तक जीवित है जब तक समाज चुप है। जब हम पीड़ित की जाति देखकर दुखी होते हैं, जब हम हमलावर का धर्म देखकर प्रतिक्रिया देते हैं, जब हम सोचते हैं हमें क्या, तभी आतंकवादी जीतते हैं। क्योंकि समाज की चुप्पी आतंक की सबसे बड़ी ताकत है। आतंकवाद को सिर्फ गोलियां नहीं मारती, विचार, एकता और जागरूकता उसे खत्म करती है। अगर आप इस काली सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, हम आतंक नहीं सत्य के साथ हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आतंकवाद क्या है, सवाल यह है हम कब जागेंगे। आतंकवाद की शुरुआत, आतंकवाद का इतिहास। क्या आपने कभी खुद से पूछा है आतंकवाद की शुरुआत कब हुई? क्या ये आधुनिक बीमारी है या सदियों पुराना वायरस? और सबसे अहम सवाल, दुनिया और भारत में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कब हुआ था? 1793 ईस्वी फ्रांस में रॉबेस्पियरे का शासन, रेन ऑफ टेरर। पहली बार टेररिज्म शब्द राजनीतिक हिंसा के लिए इस्तेमाल हुआ।
जब रॉबेस्पियर की क्रांति सरकार ने अपने ही नायकों को डर और हिंसा से कुचल दिया। 19वीं सदी में रूस, इटली और स्पेन में अराजकतावादी समूहों ने बम धमाकों और हथियारों को हथियार बनाया। 19वीं सदी में रूस, इटली और स्पेन में अराजकतावादी समूहों ने बम धमाकों, हत्याओं को हथियार बनाया। 20वीं सदी फिलिस्तीन, आयरलैंड, श्रीलंका और अन्य क्षेत्रों में अलगाववाद और धार्मिक आतंक बढ़ा। तब आतंकवाद विचारों का हथियार बन गया और मासूम लोगों की जान उसकी कीमत। विश्व स्तर पर पहला बड़ा हमला 1881 में रूस में रूसी जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या एक बम हमला और अराजकतावादी समूह द्वारा। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक हमला फिलिस्तीन आतंकियों द्वारा। 1988 में लॉकवी बॉम्बिंग, प्लेन में बम से 270 मौतें। 2001 9/11 हमला, अमेरिका में ट्विन टावर गिराए गए, 3000 से ज़्यादा मौतें। यह आधुनिक युग का सबसे बड़ा और मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे प्रभावी हमला माना जाता है। भारत में आतंकवाद की जड़ें आज़ादी से पहले से थी, लेकिन पहला आधुनिक संगठित आतंकवादी हमला हुआ 1985 में। एयर इंडिया फ्लाइट 182 आयरलैंड के पास अटलांटिक महासागर, खालिस्तान समर्थकों द्वारा किया गया हमला, 329 लोगों की मौत, ज़्यादातर भारतीय नागरिक। 1993 मुंबई बम धमाके, 257 मौतें। 2001 का वह संसद हमला, 2008 का मुंबई में 26/11 हमला या भारत का 9/11 हमला भी कहा जाता है। आज आतंकवाद सिर्फ बम या बंदूक नहीं, अब यह मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट में छुपा बैठा है। ISIS जैसे संगठन युवाओं को ऑनलाइन ब्रेन वॉश करते हैं। भारत में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी ग्रुपों की घुसपैठ आज भी जारी है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले वीडियो और झूठे नारों के जरिए दिमागों को हथियार बनाया जा रहा है। फिर आया 19वीं सदी का अराजकतावाद और 20वीं सदी में उग्र राष्ट्रवाद, धार्मिक आतंकवाद और आज इंटरनेट आतंकवाद। आतंकवाद अब संगठित उद्योग है जिसके पीछे करोड़ों डॉलर, राजनीतिक समर्थन और मनोवैज्ञानिक हथियार हैं। आतंकवाद कैसे काम करता है और यह जिंदा कैसे रहता है? आपको लगता है आतंकवादी सिर्फ बंदूकें चलाते हैं? नहीं, वो सोच चलाते हैं, विचार बेचते हैं और सबसे बड़ी बात, भावनाओं को हथियार बनाते हैं। आतंकवाद एक मशीन नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम है। विचारधारा, पैसा, तकनीक और प्रचार से चलने वाला जाल। हर आतंकवाद की शुरुआत होती है एक क्रोध से, एक अन्याय की भावना से, जिसे कोई नेता, मौलवी, गुरु या विचारक धीरे धीरे जहर में बदल देता है। उदाहरण, तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारी कौम के साथ अन्याय हुआ है, सिर्फ बलिदान से ही न्याय मिलेगा। यह झूठ बार बार दोहराया जाता है जब तक वो इंसान की सच्चाई बन न जाए। अब आता है मनोवैज्ञानिक नियंत्रण, जिसे कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। वीडियो, भाषण, धार्मिक किताबों का चयनित उपयोग, भावनात्मक संगीत और शहीदी के किस्से, खुद को नायक समझने का भ्रम। उसे लगता है वो मर रहा है, लेकिन किसी मिशन के लिए। हकीकत में वो एक मोहरा बन चुका है। आप हैरान होंगे, आतंकवाद एक इंडस्ट्री है। ड्रग्स तस्करी, हवाला रैकेट, फर्जी NGO और डोनेशन, विदेशों से आने वाली मानवीय मदद का दुरुपयोग। हर गोली के पीछे पैसा है और हर पैसे के पीछे एक एजेंडा। आज का आतंकवाद कैमरे के सामने खेलता है, हर हमला कवरेज पाता है, हर मरने वाला शहीद बनता है। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप से डर का बीज बोया जाता है। वो जानता है, डर फैलाओ, चर्चा में रहो, एजेंडा आगे बढ़ाओ। आतंकवादी अकेले नहीं लड़ते, उनके पास कुछ लोकल सीड्स होते हैं जो उन्हें शरण देते हैं, सूचना पहुंचाते हैं और कभी कभी सरकारी तंत्र में बैठे लोग भी चुप रहते हैं। ये खामोशी ही आतंकवाद का सबसे बड़ा कवच बनती है। तो जब अगली बार कोई कहे ये सब अचानक हुआ, तो याद रखिए, आतंकवाद अचानक नहीं आता, वो सुनियोजित होता है, सोच के अंदर, नेटवर्क के नीचे और खामोशी के बीच। इसलिए जागना जरूरी है, सोचना जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है। आतंकवाद के प्रकार: राजनीतिक आतंकवाद, सत्ता के विरोध में हिंसक आतंकवाद, धर्म के नाम पर हत्याएं जैसे लश्कर-ए-तैयबा, ISIS, राष्ट्रीयतावादी आतंकवाद,
पृथकतावादी आंदोलन जैसे खालिस्तान आंदोलन, राज्य प्रायोजित आंदोलन, जब कोई देश गुप्त रूप से आतंकवाद को बढ़ावा दे, पाकिस्तान का भारत में भूमिका इसका उदाहरण है। साइबर आतंकवाद, सोशल मीडिया, फर्जी वीडियो, ब्रेन वॉशिंग, युवाओं को रिक्रूट करना, भारत आतंकवाद का शिकार भी है और सबसे मजबूत प्रतिरोधक भी। जम्मू कश्मीर धार्मिक और राजनीतिक आतंकवाद की प्रयोगशाला बन चुका है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ हमला जीता जागता उदाहरण है। उत्तर पूर्व भारत सहस्त्र विद्रोह और विदेशी हस्तक्षेप के बावजूद आज उत्तर पूर्व भारत में पूर्णतः शांति स्थापित नहीं हो सकी है। माओवादी क्षेत्र, जिसे रेड कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, देश के अंदरूनी हिस्सों में विचारधारात्मक युद्ध, साइबर रिक्रूटमेंट, युवाओं को कट्टरपंथी विचारों की तरफ मोड़ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गेमिंग ऐप से या साइबर रिक्रूटमेंट आज भारत में इतने ज़्यादा हैं कि इन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से संबोधित किया जाता है। समाधान और भविष्य समझना होगा, आतंकवाद सिर्फ सुरक्षा बलों को चुनौती नहीं, यह सामाजिक, मानसिक और वैचारिक युद्ध है। हमें चाहिए शिक्षा जो सोचना सिखाए, तकनीक जो दुश्मन को पहचान सके, एकजुटता जो आतंक को हरा सके। समाधान की पहली कुंजी है शिक्षा और विचार क्रांति। आतंकवाद की शुरुआत सोच से होती है तो उसका अंत भी सोच से ही होगा। धार्मिक शिक्षा को विवेकपूर्ण बनाना होगा, युवाओं को तथ्य आधारित इतिहास और विचारों की विविधता को सिखाना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना होगा। बम से बम नहीं मिटते, लेकिन एक सवाल हजारों बंदूकें गिरा सकता है। आर्थिक न्याय और अवसर, एक कहावत है, जहां भूख होती है वहां बंदूकें सस्ती लगती हैं। गांवों में रोजगार पहुंचाना होगा, सीमावर्ती इलाकों में निवेश करना होगा, गरीब युवाओं को व्यापारिक विकल्प देना होगा। जहां पैसा सही रास्ते से आएगा तो गलत रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना होगा, तकनीकी युद्ध बढ़ाना होगा, साइबर आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल नेटवर्किंग को और मजबूत करना होगा, डार्क वेब की मॉनिटरिंग को और मजबूत करना होगा, AI आधारित फंड ट्रैकिंग को बढ़ाना होगा और हमें जो खुफिया जानकारी है उसको एक दूसरे से साझा करना होगा। 21वीं सदी का आतंक डिजिटल है तो युद्ध भी डिजिटल होना चाहिए। सामाजिक एकता सबसे बड़ा हथियार है आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद धर्म, जाति और भाषा का प्रयोग करता है हमें बांटने के लिए, लेकिन अगर समाज एक हो गया तो आतंकवाद की ज़मीन ही सूख जाएगी। इंटरफेथ डायलॉग्स, लोकल स्तर पर भाईचारे की पहल, सोशल मीडिया पर नफरत का बहिष्कार, जब हम हो जाते हैं तब आतंकवादी अकेला रह जाता है। भविष्य और भारत की भूमिका, भारत केवल आतंकवाद का शिकार नहीं है बल्कि भविष्य की उस चेतना का केंद्र है जो दुनिया को रास्ता दिखा सकती है, शांति की सभ्यता से, ज्ञान की विरासत से और युवा शक्ति से। अगर आप चाहें तो भारत दुनिया का पहला देश हो सकता है जो आतंकवाद से न केवल लड़े बल्कि उसकी सोच को जड़ से खत्म कर दे। आतंकवाद तब तक जिंदा है जब तक हम चुप हैं और उस दिन मरेगा जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे। तो पूछिए सवाल, उठाइए आवाज़ और बनिए एक सच्चे योद्धा जो बंदूक नहीं विचारों से लड़ता है। सब्सक्राइब करें सर्वसत्य को, क्योंकि यह हर वीडियो एक विचार है और हर विचार एक क्रांति।